एक सवाल मन में आया कि अंग्रेजों ने भारत को 200 सालों तक गुलाम कैसे बनाए रखा, जबकि अंग्रेज बस महज एक कंपनी था। जैसे जियो है, एयरटेल है, बस एक कंपनी। वो कहीं अपना व्यापार करने जाती है और समझो उस देश पर ही कब्जा कर ले। तो ऐसा ही कुछ हाल था भारत का। तो समझ में आया कि भारत के लोग आपस में ही लड़ते थे, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़कर दूसरों बाहरी लोगों की सहायता कर देते थे, जिसके कारण हम लोग इतने दिनों तक गुलाम रहे। और भारत का इतिहास रहा है कि अपनों से गद्दारी की जाती है और बाहर के लोग इसका फायदा उठाते हैं। एक कहावत है ना कि घर फूटे गंवार लूटे। मतलब घर में आपसी फूट होगा तो गंवार मतलब मूर्ख भी आप पे शासन कर सकता है। वरना भारत के पास क्या नहीं था। ये एक घटना प्लासी का युद्ध जो होता है, वहीं से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा करना स्टार्ट किया। जो प्लासी एक बंगाल में एक जगह है और वहां पर मात्र 3,000 सैनिक थे अंग्रेजों के। वहां का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके पास 50,000 सैनिक थे। फिर भी जब युद्ध हुआ तो उसके सैनिक भाग गए या फिर विश्वासघात हुआ और अंग्रेज जीत गए। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये कि 50,000 सैनिक नवाब का और 3,000 सैनिक अंग्रेजों का, और 3,000 वाले सैनिक जीत गए। पलासी के युद्ध में बंगाल हार गया नवाब, और अंग्रेज वहां जीत गया। ये दिखाता है। और उसके पीछे जो कारण रहा, बहुत ही रोचक कारण रहे हैं। उसका सेनापति था मीर जाफर, उसने गद्दारी की थी। खुद नवाब अपने लोगों को संतुष्ट न रख सके, इसकी भी बात है, क्योंकि नवाब के भीतर भी भीतरी कलह थी, पारिवारिक कलह थी। नवाब की मौसी उसके साथ नहीं थी। तो कई कारण होते हैं जो कि हार को निश्चित करते हैं। माना यह भी जाता है कि जिस समय युद्ध हो रहा था प्लासी का, 50,000 सैनिक एक साइड खड़े थे, दूसरी साइड 3,000 सैनिक अंग्रेजों के खड़े थे। जब युद्ध से ठीक पहले, दोपहर का समय था, युद्ध के ठीक पहले बारिश हो जाती है और बारिश में नवाब का जो गोला बारूद है वो भीग जाता है, जबकि अंग्रेज उसे तिरपाल से ढक लेते हैं। तो इसे स्मार्टनेस भी कहेंगे, अंग्रेजों की बुद्धिमानी भी कहेंगे। नवाब के सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेजों का भी तोप और गोला बारूद भीग गया होगा, जबकि ऐसा था नहीं। ये लोग सोचे कि अब तो बारिश बंद हो गई, अब हम जाते हैं तीर तलवार से इसको